हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता यीशु राजा, धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई बहनों, सभी को यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। सभी विश्वासी भाई बहनों को, मेरे मसीह विश्वासी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। जितने भी देखेंगे यूट्यूब में, मैं सभी को यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड जनाते हैं। और आज एक वचन हम आप लोगों को देने चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन से हम आप लोग को एक वचन देने के लिए चाहता हूँ, ठीक है। तो शुरू करेंगे। शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। मेरे राजा, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिताजी। अभी प्रभु इसी समय प्रभु तुम्हारे वचन की ओर जाएंगे पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग प्रभु मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी यूट्यूब में देखेंगे प्रभु जी, उनके प्रभु ज्ञान चक्षु खुलना प्रभु जी वचन के द्वारा। और प्रभु तेरे वचन को समझेंगे और प्रभु अपने खुद जीवन को प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु चलाएंगे प्रभु। इसीलिए प्रार्थना करता हूँ पिता। प्रिय पिता, ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं मेरे राजा, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। थोड़ा इधर डिस्टर्ब तो हो रहा है, फिर भी आप लोग उसको मत ध्यान देना, वचन को ध्यान देना, ठीक है। तो आइए हम पढ़ेंगे। एक वचन हम आप लोग को देंगे। जैसा कि आज के टाइम में सब लोग तो खुद लोगों को ही भरोसा करते हैं, आशा रखते हैं। मेरे पिताजी है, मेरे बड़ा भाई है बोल के, और भी मतलब खुद के मतलब क्या बोलते हैं, ठेकेदार को, कोई तो अपने गांव गावली में जो रहते हैं, क्या बोल देंगे, वो कावार करते हैं जो, ठीक है, उनके ऊपर भरोसा रखते हैं कि मुझे चलाएगा बोल के, मेरे आवश्यकता को पूरा करेगा बोल के मतलब सोचते हैं और चिंता भी रखते हैं, भरोसा रखते हैं। मसीह लोग भी आज ये बात को, और इसी तरह मसीह लोग भी वैसे भी सबको भरोसा रखते हैं। किंतु आज हम देखेंगे तो यहाँ पे वचन से देखेंगे कि परमेश्वर बोल रहा है कि किसी मनुष्य को मतलब भरोसा नहीं करने के लिए बोल रहा है। और उसी वचन में आप लोग को देने के लिए आज इसी वक्त हम आप लोग को वचन से हम पढ़वाएंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे। सुनिए, मैं पढ़ूंगा। गीता संहिता जाएंगे। गीता संहिता का 100 गीता संहिता का 146 गीता संहिता 146 का 3 हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। उड़िया में पढ़ूंगा, ठीक है। तुम्हें माने अधिपति मानक उपरे कियो बा जहा ठारे कौनसी साहाय्य नहीं, एपरी मनुष्य संतान उपरे निर्भर करो नहीं। और एक बार मैं पढ़ूंगा, ध्यान पूर्वक सुनना सब लोग। थोड़ा रुक जाना, आपके काम धंधा छोड़ के भी थोड़ा सुनना है वचन को, ठीक है। जो भी देख रहे हो भाई बहन मेरे, तुम्हें माने अधिपति मानक उपरे कियो बा
ଯାହାଠାରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ନାହିଁ। जेन मनुष्य ने साहाଯ୍य नीनो एंता मनुष्य ने तुम निर्भर नहीं रखो कूसन। समझ रहे तो? हम नीचे जाएंगे, ठीक है, और फिर आगे जाएंगे। ताहार निश्वास बाहरी जाए, यहाँ में बोल रहा है कि उसका निश्वास क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, उसका सांस निकल जाएगा। मनुष्य का एक दिन क्या होगा, उसका नाक मतलब उसका सांस निकल जाएगा शरीर से। तो यही बात बोल रहा है, ताहार निश्वास बाहरी जाए से निजे मृतिका को फेरी जाए। क्या करेगा, उसका निश्वास तो निकल जाएगा, और निकलने के बाद वो कहाँ जाएगा, वो अपने खुद जहाँ बनाया हुआ था मृतिका में, वो मतलब धूली में धूली बन जाएगा, ठीक है, फेरे जाएगा। बोल रहे सही दिनों ताहार संकल्प सबू नष्ट हुए। सही दिनों ताहार संकल्प सबू नष्ट हुए। उसी समय उसका जो भी आप उसका माइंड में जो रहता है, जो चिंताधारा ना, जो कल्पना में वो करूँगा वो करूँगा, दुनिया भर का चिंता रहता है, वो कल्पना रहता है, सोच विचार रहता है, ये सब क्या हो जाएगा, एक उसी दिन सब मतलब नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो ये बात यहाँ में बोल रहा है वचन, सुनिए थोड़ा अच्छे से, ठीक है। मैं नीचे जा रहा हूँ, तो आप लोग भी पढ़ना, 5 को पढ़ रहे हैं, ठीक है, 5 को पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। हेलो, उसको थोड़ा हटाओ ना। हेलो, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, करना भाई बहनों। जाकुबर परमेश्वर ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା परमेश्वर ଯାହାର आशा भूमि, से लोक धन्य, से लोक धन्य। और एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ଯାକୁବର परमेश्वर ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ स्वरूप, याकूब यहाँ बोल रहे याकूब का जैसे परमेश्वर उसका साहाଯ୍य स्वरूप है, वैसे आप लोगों का भी, हमारे भी, सब लोगों का होना चाहिए साहाଯ୍य। उसको साहाଯ୍य मतलब वो हमारा परमेश्वर साहाଯ୍य करने वाला है। इसीलिए सब लोग क्या करना चाहिए, किसी मनुष्य को भरोसा नहीं करके परमेश्वर को भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। हालेलुया। तो यही बात यहाँ में बोल रहा है कि ଯାକୁବର परमेश्वर ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ स्वरूप, सदाप्रभु अपना परमेश्वर ଯାହାର आशा भूमि, से लोक धन्य। जिसका परमेश्वर आशा भूमि है, उसको बोल रहा है कि वाक्य, वो क्या बोल रहा है कि यहाँ वचन, वो धन्य है, उसको धन्य बोल रहा है परमेश्वर का वचन। जो आदमी मतलब परमेश्वर के आशा किया है, आशा भूमि बनाया है, उसको परमेश्वर का बोल रहा है कि वो धन्य। तो आज के डेट में, आज के समय में, आज के मतलब इस 2025 में मसीह जीवन कैसे जीना चाहिए, थोड़ा इस वचन के अनुसार आप लोग थोड़ा सोचिए। आप लोग परमेश्वर को मतलब भरोसा भूमि किया है, या लोगों को, पास्टरों को, मतलब बिशप को, किसको आप लोगों ने भरोसा रखे हो, किसको भरोसा दिया है? अब खुद को ना, परमेश्वर को ना, दूसरे लोगों को।
मतलब मुझे वो बचाएगा, मुझे वो कुछ देगा, मुझे सहायता देगा बोल के। ऐसे सहायता मांगने से मतलब एक दिन मनुष्य का क्या हो जाएगा, उसका निवास निकल जाएगा। इसीलिए किसी मनुष्य को, अधिपति को मतलब भरोसा मत रखना बोल के यहाँ बोल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोग को ये वचन परमेश्वर ने दिया है और वचन तो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। ठीक है, कितने भी लोग सुनेंगे, गैर मसीह हो या मसीह विश्वासी हो, जो भी देखेगा वीडियो को, इस वचन के अनुसार खुद को चेक करिए। आप लोग का दिमाग, आप लोग का सोच विचार कहाँ में रखे हो। इस वचन ने ये बात सोचा दे रहा है कि परमेश्वर को मतलब परमेश्वर के पास अपना मन, ध्यान, अपना भरोसा रखना चाहिए। किसी लोगों के पास भरोसा मत रखिए। मेरे मसीह भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूँ इस वचन के वसीले से, किसी भी आपके पास्टर की, किसी की, आपका बाप की माँ, भाई बहन, कुछ किसी के पास भी आप लोग भरोसा नहीं रखना चाहिए। ये वचन वैसा बोल रहा है, जो भरोसा रखता है ना, वो एक दिन क्या आ जाएगा मनुष्य का, उसका सांस निकल जाएगा और निकल जाएगा, और उसका दिमाग में जो संकल्प है ना, वो सब नष्ट हो जाएगा बोल रहा है। ठीक है, तो समझो ये बात को। और इसी वचन के अनुसार मतलब जैसा याकूब ने परमेश्वर को अपना विश्वास भूमि बनाया, अपने खुद को उसका विश्वास परमेश्वर को विश्वास भूमि बनाया, वैसा आज के टाइम में भी हम लोग, आप लोग जितने भी देख रहे हो मसीह लोग, सब उसी परमेश्वर को भरोसा रखना चाहिए, उसको विश्वास भूमि बनाना चाहिए पहला। ठीक है, इसीलिए तो मत्थियों में बताया है, मत्ती 6 का उसका मतलब 33 में बताया है, प्रथम मेरे राज्य आओ, धार्मिकता का खोज करो, उसके बाद आपको सब मिलेगा। बोल आप लोगों को कोई पैसा कुछ दे रहा है, काम कर रहे हो बोल के कुछ पैसा दे रहा है, तो मतलब उस आदमी को विश्वास मत रखो, उसको भरोसा मत रखो। ये बात ऐसा बोल रहा है परमेश्वर का वचन, क्योंकि उसका भी एक दिन नाश हो जाएगा, उसका भी एक दिन क्या हो जाएगा, उसका सांस निकल जाएगा। उसको क्यों भरोसा रख रहे हो? उसको छोड़ो, उसको भरोसा करने के लिए छोड़ो मनुष्य को, और परमेश्वर को भरोसा रखो। ये बात ऐसा बोल रहा है परमेश्वर का वचन, ये ऐसा बोल रहा है कि किसी के पास भी भरोसा ना रखो, रखना है तो परमेश्वर के पास भरोसा रखो। ठीक है, आप लोग को मैं एक वचन दिखा दूंगा, आइए पढ़ेंगे हम लोग एक वचन। यिर्मयाह को जाएंगे, यिर्मयाह का हम जाएंगे उसका 2 अध्याय, उसका 2 नहीं, यिर्मयाह उसका 17 का 7 हम देखेंगे, 17 का 7। ठीक है, आपका बाइबल है तो खोलिए, यिर्मयाह उसका 17 का 7 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। जो मनुष्य सदा प्रभुଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, पुणी सदाप्रभु जार विश्वास भूमि अटंती, से धन्य। यहाँ में ऐसा बात बोल रहा है कि परमेश्वर का वचन मतलब ऐसा बोल रहा है, देखो सुनिए, जो मनुष्य सदा प्रभुଙ୍କ ଉପରେ निर्भर करे। फिर एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, रिपीट करके सुनिए। जो मनुष्य सदा प्रभुଙ୍କ ଉପରେ निर्भर करे, पुणी सदाप्रभु जार विश्वास भूमि अटंती, से धन्य। देखा यहाँ पे, वो तो डिस्टर्ब कर रहा है यार, थोड़ा सा अटक जाइए। ठीक है,
थोड़ा सा अटक जाइए। हालेलुया। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे तो मुर्गियों पाले हैं तो इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा, रुक जाइए। तो यहाँ में ये बात बोल रहा है परमेश्वर, देखो सुनिए, मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूँ। जो मनुष्य सदाप्रभुଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ଅଟନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭु ଯାହାର विश्वास भूमि अटंती से धन्य। यहाँ में ऐसा बात बोल रहा है परमेश्वर, जो भी हो, मसीह हो या गैर मसीह हो, यहाँ में बोल रहे जो सदा प्रभु परमेश्वर, हाँ, सदा प्रभु के पास जो निर्भर रखता है, भरोसा रखता है, उसको बोल रहा है कि वो धन्य है। और जो सदा प्रभु को विश्वास भूमि बनाता है उसको धन्य बोल रहा है परमेश्वर का वचन। तो आज आप लोग किसको विश्वास बनाया, किसके पास विश्वास रखा हो? पास्टर लोगों के पास विश्वास रख रहे हो ना परमेश्वर के पास आप लोग विश्वास रखे हो? थोड़ा चेक करिए आप खुद को। मैं ये बात मसीह लोगों को कह रहा हूँ, मसीह विश्वासी भाई बहनों, पास्टरों, बिशपों, सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ ये वचन के वसीले से, आप लोग कहाँ पे मतलब किसको भरोसा किया है, किसको भरोसा भूमि बनाया है? आपके लीडर को बनाया है ना परमेश्वर को बनाए हो आप लोग विश्वास भूमि? थोड़ा सोचिए, नहीं तो एक दिन वो उसका सांस क्या हो जाएगा, चला जाएगा एक दिन, उसका वो मिट्टी में मिल जाएगा और उसका कल्पना भी सब नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर ये बात बोल रहा है। तो एक बिशप हो व पास्टर हो व विश्वासी हो, उस जो भी हो, तो इस वचन के वसीले से आपका विश्वास कहाँ, भरोसा कहाँ रखना चाहिए? देखो थोड़ा आप कहाँ रखे हो। कोई पैसा दे रहा है तो उसके पैसा मिल रहा है बोल के उसका पास भरोसा आप लोग किए हैं ना परमेश्वर को भरोसा रखे हैं? पहला वो चेक करिए, नहीं तो गया भैंस पानी में बोलते हैं। नहीं समझे तो मतलब नहीं, ऐसे होगा तो परमेश्वर को भरोसा नहीं रखोगा ना तो आप गया भैंस पानी में, आपका मसीह जीवन बर्बाद हो, बेकार हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य तो आप लोगों को कुछ किसी को भी मनुष्य मतलब मदद किया भरोसा मतलब परमेश्वर के पास लेके नहीं जा सकता। इसीलिए मनुष्य के पर भरोसा ना रख के परमेश्वर को भरोसा रखो। मेरे कहने का मतलब ये है, वचन जो बोल रहा है, वचन के वसीले से वही कर। मैं भी एक दिन ऐसा मतलब नहीं जाना था, उसी समय मैं भी लोगों को भरोसा रखा था, पास्टरों को भरोसा रखा था, बिशपों को भरोसा रखा था। और जब मैं असलियत को पता चला हमको वचन से कि मुझको किसके पास भरोसा रखना चाहिए, यही वचन के वसीले से मैं भी मतलब समझ गया कि मेरा भी भरोसा कहाँ रखना चाहिए। मैं भी ऐसे लोगों के पास भरोसा किया था, किंतु अभी नहीं करता मैं किसी को भी भरोसा मैं नहीं करता हूँ, किसी के भरोसा में मैं नहीं चलता हूँ। मैं चलता हूँ तो सिर्फ परमेश्वर के भरोसा में, यीशु मसीह के भरोसा में चलता हूँ। उसके भी विश्वास मैंने उसके बस मतलब भरोसा, उसको भरोसा किया हूँ मैं। क्योंकि मनुष्य का एक दिन मनुष्य का उसका सांस निकल जाएगा बोल रहा है, और उसका संकल्प नष्ट हो जाएगा बोल रहा है। यहाँ देख रहा है कि मतलब याकूब का जैसा परमेश्वर को विश्वास भूमि बनाया है,
बनाया था वैसा हम लोग भी, आप लोग भी वैसा विश्वास भूमि बनाना चाहिए। किसको? परमेश्वर को बोलना चाहिए कि परमेश्वर तू ही हमारा सब कुछ है बोल के, मैं तुझे ही भरोसा रखता हूँ बोल के, और भरोसा रख के चलना चाहिए। कैसे लग रहा है आप लोग को ये बात? हो अच्छा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है तो ठीक है। अब ये वचन मतलब ये मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करके आप शेयर भी कर सकते हो आपके लोगों के लिए, मतलब निकट, वो लोग भी देखें और जाने, और खुद को भरोसा प्रभु को दें, खुद पर भी नहीं रख के परमेश्वर के पास भरोसा रखें। मेरे कहने का मतलब ये वचन के अनुसार किसी लोगों के पास भरोसा मत रखिए, ठीक है। इसीलिए वचन पढ़िए, बाइबल है तो आपके पास वचन, आप लोग एक दिन में 30 से 40 चैप्टर की 50 चैप्टर पढ़ना चाहिए एक दिन में, आपका ये आत्मिक खुराक लेना चाहिए, ठीक है। तो लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पढ़िए, खुद बैठ के पढ़िए आपके घर में, किसी के पास आप भरोसा में मत चलिए, परमेश्वर के भरोसा में चलिए, तब ना आप लोग को बताएगा परमेश्वर, तब ना आप लोगों को सही मार्ग दिखाएगा। नहीं तो ऐसे लोगों को भरोसा करके लोगों के पीछे पीछे जाने से मसीह छूट जाएगा, आपके अंदर से मसीह नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? देखो तो उसके शिक्षा में बने नहीं रहोगे तो कैसे वो रहेगा आपके पास, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ में भी हम पढ़वा दिया है तो आप लोग को, और एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। जो मनुष्य सदाप्रभुଙ୍କ ଉପରେ निर्भर करे, पुणी सदाप्रभु जार, थोड़ा और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो मनुष्य सदाप्रभुଙ୍କ ଉପରେ निर्भर करे, पुणी सदाप्रभु जार विश्वास भूमि अटंती, से धन्य। जो परमेश्वर को जो विश्वास भूमि बनाए हो, आप लोग यदि बनाए हो तो अच्छे किए हो आप लोग, ठीक है। जो नहीं बनाया है वैसा तो बनाओ, कहने का मतलब बनाओ, परमेश्वर को भरोसा रखो। क्यों ना एक दिन मनुष्य का सांस निकल जाएगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा। फिर ये बात यहाँ में बोल रहा है, इसीलिए बोल रहा है कि मैं एक बार फिर पढ़ूंगा और आप लोग को सुनाऊंगा। तुमे माने अधिपति मानक उपरे किए बा जहाँ ठारे साहाय्य नहीं, एपरी मनुष्य संतान उपरे निर्भर करो नहीं। ऐसे मनुष्य के पास निर्भर मत करिए। कहीं डिस्टर्ब कर लो इगरा, ठीक है। ए बाबू इगरा के ठीक है दिने, सॉरी डिस्टर्ब हो गया, सॉरी माफ करना, डिस्टर्ब हो गया थोड़ा। यहाँ पे कुत्ता है, यहाँ में छोटा छोटा बच्चे हैं तो बच्चे लोग यहाँ पे छुपे हुए थे तो कुत्ता भूख रहा है अभी, ठीक है। तो डिस्टर्ब हो गया थोड़ा, सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ आप लोग को। और सुनिए, ठीक है। ऐसा है बोल के आप लोग सोच रहे हैं, क्या करें, थोड़ा डिस्टर्ब तो हो गया। और ठीक है, आइए हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ताहार निश्वास बाहरी जाए, से निज मूर्तिका को फेरी जाए, ସେହି ଦିନ ତାହାର ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହାର ଆଶା ଭୂମି, ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ताहार निश्वास बाहरी जाए, तो इन्हें देखी पा रहे, यहाँ पे देख रहे हो कि परमेश्वर बोल रहा है कि
एक दिन मनुष्य का निवास क्या होगा, उसका सांस निकल जाएगा। वही बात यहाँ में बोल रहा है, से निज मूर्तिका को फेरी जाए, और वो क्या होगा, वो मिट्टी में बना था, वो मिट्टी में चले जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, सही दिन ताहार संकल्प सबू नष्ट हुए। उसी दिन उसका संकल्प जो या था वो सब नष्ट हो जाएगा। जाकुबर परमेश्वर जार साहाय्य स्वरूप सदाप्रभु अपना परमेश्वर जार आशा भूमि से धन्य। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।